हेलो साथियों, मल्टीवेरिएट प्रोसीजर विद आर के इस कोर्स में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आपने ध्यान दिया कि हमने पिछले कई लेक्चर्स में टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की बात करी है और इस टेस्ट को हमने अपने यूनिवेरिएट सेटअप में इस्तेमाल किया है। और यूनिवेरिएट सेटअप में हमने क्या किया, सबसे पहले वन सैंपल टेस्ट लिया, फिर टू सैंपल टेस्ट लिया और फिर उसके बाद मैंने एनालिसिस ऑफ वेरिएंस लगा दिया। तो एक सैंपल से दो सैंपल, दो सैंपल से के सैंपल तक के लिए हमने अपने मीन से संबंधित जो भी टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस थे उनके बारे में बात करी। आज से हम इस लेक्चर में और अपने अगले लेक्चर में हम मल्टीवेरिएट सेटअप की बात करेंगे और जो हमने अपने वन सैंपल और टू सैंपल टेस्ट डेवलप करे हैं, जो हमने अब तक यूनिवेरिएट केस में किए हुए हैं, उसको हम मल्टीवेरिएट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। और मल्टीवेरिएट सेटअप में हम अपनी स्टैटिस्टिक्स को किस प्रकार से यूज़ करते हैं, कौन सी स्टैटिस्टिक्स होती है, उसका हम आर सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। तो आज इस लेक्चर में हम अपने वन सैंपल टेस्ट की बात करेंगे, जो हमारे पास मीन की जगह अब मीन वेक्टर के लिए होगा। तो जो हमारी नल हाइपोथेसिस होगी, जो पहले हमारी एच नॉट म्यू इक्वल टू म्यू नॉट होती थी, अब यहाँ पर म्यू और म्यू नॉट हमारे एक वेक्टर होंगे और हमारे पास यहाँ पर एक से ज़्यादा वेरिएबल होंगे। तो जब भी कभी हम अपने यूनिवेरिएट और मल्टीवेरिएट सेटअप की बात करते हैं, तो उसमें से क्या अंतर होता है कि अगर हमने कह दिया कि अगर हमारे पास एक ही कोई वैल्यू है म्यू और उसकी वैल्यू है 20, तो हमारी एच नॉट क्या होगी, मी इक्वल टू 20। लेकिन अगर हमारे पास तीन वैल्यूज़ हैं, सपोज म्यू वन, म्यू टू, म्यू थ्री, तो हम उनको एक वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं, म्यू वन, म्यू टू, म्यू थ्री, और उनकी वैल्यूज़ होती हैं सपोज 20, 30, 40। तो हम इन तीनों वैल्यूज़ की, या जो हमारे तीन म्यू वन, म्यू टू, म्यू थ्री हैं, उसको हम तीनों वैल्यूज़ के साथ में उनकी जो इक्वलिटी है उसको टेस्ट करना चाहते हैं। हम एक वेक्टर की किसी वेक्टर से जो इक्वलिटी है उसको टेस्ट करना चाहते हैं। ये हमारा एक अंतर होता है। तो चलिए इस लेक्चर में हम अपने इस वन सैंपल टेस्ट की बात करते हैं। और पहले आपको याद होगा कि मैंने दो सेटअप में आपको इस टेस्ट को बताया था कि जब एक केस में हमको जो पॉपुलेशन वेरिएंस है वो हमको नोन होता है और दूसरे केस में अननोन होता है। जहाँ पे नोन होता है वहाँ पर हमने जेड टेस्ट की बात करी थी, गाउस टेस्ट की बात करी थी, और जब हमको पॉपुलेशन वेरिएंस अननोन था तो हमने टी टेस्ट की बात करी थी। तो चलिए इस लेक्चर में हम अपने यूनिवेरिएट गाउस टेस्ट और टी टेस्ट को हम अपने मल्टीवेरिएट सेटअप में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हम किस प्रकार से इनको आर सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट करते हैं। चलिए हम इस लेक्चर को आरंभ करते हैं। अब सबसे पहले तो आपको अपने इस मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को याद करना है। आपको मैंने पहले बताया था कि अगर हमारा कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट हो रहा है जहाँ पर हमारे पास पी रैंडम वेरिएबल्स होते हैं, उन पी रैंडम वेरिएबल्स को हमने एक रैंडम वेक्टर के फॉर्म में दिखाया होता है, x1 x2 xp, इस प्रकार का जो हमारा एक p क्रॉस 1 वेक्टर होता है, और उसको हम x अंडरस्कोर के द्वारा दिखाते हैं, और इसको हम x1 x2 xp ट्रांसपोज के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। अब जिस प्रकार से यूनिवेरिएट में आप कहते थे कि x1 x2 xn हमारा नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर से एक रैंडम सैंपल है, उसी तरीके से अब यहाँ पे हमारे x1 x2 xn हमारे रैंडम वेक्टर्स हो जाते हैं। तो हम कहते हैं कि x1 वेक्टर, x2 वेक्टर, xn वेक्टर, ये हमारा एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से हमारा एक निकाला गया सैंपल है, और इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो हमारे पैरामीटर्स है वो हमारा है मीन वेक्टर म्यू और कोवेरिएंस मैट्रिक्स सिग्मा, जो हमारी पॉजिटिव डेफिनेट होती है। और इसका हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इस प्रकार से आ जाता है। ये आपने देखा कि 1/2 पाई पी की पावर 1/2 सिग्मा 1/2 एक्सपोनेंशियल ऑफ -1/2 x माइनस म्यू ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स x माइनस म्यू, राइट। इस प्रकार से हम इसको यहाँ पर लिखते हैं। अब आपको याद होगा कि यूनिवेरिएट केस में हमने क्या किया था, हमने ये एज्यूम किया था कि सिग्मा स्क्वायर हमको नोन है और पॉपुलेशन हमारी नॉर्मल है, या जो हमारा सैंपल साइज हमारा है 30 से ज़्यादा है, राइट। और
इसके लिए हमने अपनी जो भी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है वो हमने ये वाली इस्तेमाल करी थी कि x बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाई रूट एन, जो हमारा जब हमारी हाइपोथेसिस एस नॉट मी इक्वल टू म्यू नॉट ट्रू होती है देन ये हमारा ये नॉर्मल 0 1 को फॉलो करता है, राइट। तो अब हम इसी चीज़ को अपने जरा इस मल्टीवेरिएट सेटअप में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं यहाँ पे जो हमारा x1 x2 xn है ये हमारे जो रैंडम वेक्टर वैल्यूज हैं, ये हमारा एक मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से हमारा निकाला गया सैंपल है जिसका मीन वेक्टर म्यू है और कोवेरियंस मैट्रिक्स सिग्मा हमको नोन है। और अब हम यहाँ पे जो हमारी नल हाइपोथेसिस है उसको हम टेस्ट करना चाहते हैं। अब ये नल हाइपोथेसिस जो हमारी पहले एक यूनिवेरिएट केस में स्केलर्स होते थे अब वो वेक्टर वैल्यूड हो गए, तो ये हमारी हो गई म्यू वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट वेक्टर। तो ये जो हमारे म्यू और म्यू नॉट दोनों हमारे p×1 वेक्टर है और म्यू नॉट हमको कुछ एक नोन वैल्यूज का वेक्टर है, सारी वैल्यूज नोन है। अब हम आपको यहाँ पे इसका मैथमेटिकल प्रूफ तो नहीं दिखा रहे हैं लेकिन हम इसकी जो भी करस्पॉन्डिंग टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है उसको हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। तो जो भी हमारा एक टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यूनिवेरिएट केस में होती थी x बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाई सिग्मा डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ n, उसको मल्टीवेरिएट के केस में हम इस प्रकार से एक्सटेंड कर देते हैं। और इसका आप अगर प्रूफ अगर देखना चाहें तो आपको किसी मल्टीवेरिएट एनालिसिस की बुक में मिल जाएगा। ये स्टैटिस्टिक्स हमारी इस प्रकार से हो गई x बार माइनस म्यू नॉट ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स x बार माइनस म्यू नॉट। और ये जो हमारी स्टैटिस्टिक्स होती है जब हमारी h नॉट म्यू इक्वल टू म्यू नॉट सही होती है देन इस स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन हमारा काई स्क्वायर होता है, काई स्क्वायर विथ p डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, राइट। अब ये जो हमारा टेस्ट है यूजुअली प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं होता है क्योंकि प्रैक्टिस में कोवेरियंस मैट्रिक्स हमको पहले से मालूम है, ये मानना बहुत कठिन काम होता है। तो यूजुअली हमारा जो भी सॉफ्टवेयर में जो हमारे टेस्ट डेवलप कर रहे हैं वो इस केस में डेवलप करे गए हैं कि जब हमको सिग्मा अननोन होती है। लेकिन इस तरह के टेस्ट को अगर हमको अब खुद से भी निकालना है तो ये बहुत आसान काम है, राइट। तो देखिए हमको बेसिकली अपनी इस स्टैटिस्टिक्स का एक छोटा सा फंक्शन लिखना है या छोटे हमको उनके स्टेप्स लिखने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने इस डेटा मैट्रिक्स को हम डिफाइन कर देंगे, स्पेसिफाई कर देंगे। फिर जो अपनी म्यू नॉट की वैल्यू है उसको हमने म्यू 0 के द्वारा दिखा दिया। जो हमारी कोवेरियंस मैट्रिक्स हमको नोन होती है तो सिग्मा को हमने SIGMA सिग्मा के द्वारा दिखा दिया। हमको अपना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है ये मुझको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, अल्फ़ा। अब हमको n और p की वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो n हमारा हो जाएगा जो हमारी x मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रोज हैं और p हमारा हो जाएगा x मैट्रिक्स के हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। और जो हमको अपने हर एक वेरिएबल का सैम्पल मीन निकालना होगा उसको हम कॉल मीन्स के द्वारा COLMEANS, यहाँ पे m हमारा कैपिटल लेटर है, कॉल मीन्स x करके हम इसका कॉलम मीन्स भी हम निकाल लेंगे। और जो हमारा सिग्मा इनवर्स की जो वैल्यू हमारी आई है उसको हम सॉल्व और पैरेंथेसिस में सिग्मा लिख देंगे और इसको हम सिग्मा डॉट INV के अंदर स्टोर कर लेंगे। अब इसके बाद में जो आपकी स्टैटिस्टिक्स थी, कौन सी स्टैटिस्टिक्स, ये वाली स्टैटिस्टिक्स x बार माइनस म्यू नॉट ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स x बार माइनस म्यू नॉट, उसको हम यहाँ पे Z2 की तरह लिख देते हैं n इंटू ट्रांसपोज ऑफ x बार माइनस म्यू नॉट, इस तरीके से म्यू 0, और ये इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो गया, सिग्मा इनवर्स हो गया हमारा, और ये हमारा x बार माइनस म्यू नॉट हो गया। तो यहाँ से हमको स्टैटिस्टिक्स की कैलकुलेटेड वैल्यू मिल जाएगी और जो हमारी p वैल्यू है उसको हम अपनी काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन से जो हमारे क्वांटाइल्स होते हैं वहाँ से निकाल सकते हैं। उसके लिए आपने पहले से कमांड पढ़ के रखा हुआ है, ये हमारा कमांड होता है p काई स्क्वायर PCHISQ, और यहाँ पे हमारा q की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, ये हमारी Z2 से आ जाएगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी कितनी है, p के बराबर है और लोअर डॉल टेल इक्वल टू फॉल्स है। ये सारे के सारे आप अगर आप ध्यान दें कमांड सब पहले इस्तेमाल कर चुके हैं और हम इसके बारे में बात भी कर चुके हैं। और इसकी बेसिस पे जब आपको अल्फ़ा की वैल्यू पता है, p की वैल्यू आपने निकाल ली, तो आप कह सकते हो कि हमारा फैसला इस प्रकार से होगा कि h0 को हम h1 के फेवर में रिजेक्ट कर देंगे अगर हमारी p वैल्यू हमारी अल्फ़ा की वैल्यू से कम आती है, राइट। तो देखिए इसी चीज़ को समझने के लिए हम एक काम करते हैं, एक तरह से एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं और उस उदाहरण के द्वारा इस मल्टीवेरिएट टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस को समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो हमने यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण लिया आपको समझाने के लिए, जहाँ पे हमने 5 लोगों पर हमने अपना 3 वेरिएबल्स पर कुछ डेटा कलेक्ट किया है और 3 हमारे वेरिएबल्स हैं एज साल में, वेट किलोग्राम में और उनका हीमोग्लोबिन लेवल।
तो हमारा ये मानना है कि कोई भी इंसान अगर है, उसका जो हीमोग्लोबिन लेवल है उसकी उम्र और उसके वेट पर निर्भर करता है। तो हमने यहाँ पे 5 आदमी लिए, 5 इंसान लिए और उनकी हमने एज, वेट और हीमोग्लोबिन, एज, वेट, एचबी, इस पर हमने डेटा लिया। तो पहला जो हमारा पर्सन है उसकी उम्र है 10 साल, वेट है 35 किलो और उसका हीमोग्लोबिन लेवल निकाला गया 11 आया। उसी तरीके से जो हमारा दूसरा इंसान है उसकी उम्र है 15 साल, वेट 40 किलो है और उसका हीमोग्लोबिन लेवल 12 है। इसी तरह से हमने बाकी भी ऑब्जर्वेशन ले लिए और हम यहाँ पे ये टेस्ट करना चाहते हैं H नॉट म्यू इक्वल टू म्यू नॉट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, जहाँ पर म्यू नॉट हमको दिया हुआ है 25, 45, 13, राइट। और सिग्मा हमको पहले से नोन है, जिसको मैंने एक सिंप्लिसिटी के लिए मान लिया इस प्रकार से कि ये हमारी डायगोनल मैट्रिक्स है 1, 2, 3 की, राइट। अब जो हमने यहाँ पर ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, आपको स्टेप्स बताए हैं, इसी का मैंने यहाँ पर ये प्रोग्राम लिख लिया। सबसे पहले हमने अपना एज का डेटा दे दिया, वेट का डेटा दे दिया, एचबी का डेटा दे दिया और इस डेटा को हमने अपने एक मैट्रिक्स फॉर्म में यहाँ पर लिख लिया और उसको हमने कह दिया डेटा एम, डेटा मैट्रिक्स। फिर हमने अपने म्यू नॉट को भी हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया मैट्रिक्स के द्वारा जो हमको दिया हुआ है, और फिर हमने सिग्मा को भी डिफाइन कर दिया जो हमारी डायगोनल मैट्रिक्स है 1, 2, 3। फिर हमने अपने इस डेटा एम मैट्रिक्स से हमने नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को काउंट करके मैंने एन और पी की वैल्यू हमने निकाल ली और फिर हमने यहाँ पे कॉलम मीन्स हमने निकाल लिए। फिर हमने सिग्मा इनवर्स की वैल्यू निकाल ली सॉल्व डॉट इनवर्स से और उसके बाद हमने अपने Z2 की वैल्यू यहाँ पर लिख ली, राइट। और उसके बाद हमने अपनी पी वैल्यू को यहाँ पे निकाल लिया और हमने पी वैल्यू को हमने यहाँ पे रिपोर्ट करा दिया। इसी चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए, एक साथ कॉपी करने के लिए मैंने इसी चीज़ को यहाँ पर फिर से लिख लिया है। लेकिन आप इसका जब आउटपुट देखेंगे तो आपको इस प्रकार से दिखाई देगा कि डेटा एम जो मैट्रिक्स आई है ये आपकी इस प्रकार से आ गई है। Z2 की जो वैल्यू आई है वो आपकी 1574.067 आ गई है और जो P वैल्यू आपने निकाली है वो 0 आ गई है। एक्चुअली में 0 नहीं है, 0 पॉइंट समथिंग कुछ होगी, लेकिन बहुत ही 0 के क्लोज है ये। आपने पहले भी देखा है कि कई सारे केसेस में हमारी P की वैल्यू आती थी समथिंग 1.2 इंटू 10⁻⁹ उस तरीके की, राइट। तो अब हमारा फैसला क्या होगा कि रिजेक्ट H नॉट अगर हमारी P वैल्यू अल्फा से छोटी आती है। तो इस केस में P वैल्यू आपकी 0 आई है, अल्फा आपका है 0.05 अगर हम ले लेते हैं तो इस केस में हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी, राइट। तो इस प्रकार से हम अपना ये कार्य करते हैं और देखिए ये इसका स्क्रीनशॉट भी है। तो चलिए हम आगे बढ़ने के पहले इस प्रोग्राम को अपने इस R सॉफ्टवेयर में करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो चूँकि मैंने खुद ही एक प्रोग्राम लिखा है, इसको आप एक अपने फंक्शन के फॉर्मेट में भी आप लिख सकते हैं, राइट। तो देखिए ये आपने सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करी और आपको देखिए ये Z2 की वैल्यू ये मिल गई जो आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है और P वैल्यू आपको इस प्रकार से मिल गई, राइट। आपने देखा कि इस तरह का जो प्रोग्राम को लिखना कोई बहुत ऐसा कठिन काम नहीं है और इसीलिए मैंने आपको शुरू में जो R सॉफ्टवेयर के जो बेसिक कमांड्स बताए थे वो इसीलिए बताए थे कि इनका हमको आगे इस्तेमाल पड़ने वाला है और यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, राइट। तो अब हमने पहला अपना केस कर लिया जहाँ पर हमको सिग्मा स्क्वायर या कैपिटल सिग्मा की वैल्यू नोन थी। अब हम इसी कार्य को दूसरे केस में करना चाहते हैं जहाँ पर हमको सिग्मा स्क्वायर अननोन है या जो हमारी सिग्मा मैट्रिक्स है वो हमको अननोन है। जब अननोन है तो उसको हम अपने सैंपल की बेसिस पर एस्टिमेट करने की कोशिश करेंगे। अब सैंपल की बेसिस पर किसी कोवेरियंस मैट्रिक्स को कैसे एस्टिमेट करते हैं उसके बारे में आपने देखा हुआ है। आपके पास मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर भी होता है, आपके पास लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर भी होता है, ये आपने देखा हुआ है पहले भी। तो अब हम आपको पहले एक बार याद दिला दें कि जब हमने इस केस को यूनिवेरिएट केस में किया था यहाँ पे वन सैंपल के केस में, तो हमारे पास कुछ इस प्रकार का सेटअप था कि x1 x2 xn हमारा एक नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर से एक रैंडम सैंपल है जहाँ पर सिग्मा हमको अननोन है, पॉपुलेशन नॉर्मल है और सैंपल साइज हमारा छोटा है, n हमारा 30 से कम है। और इससे संबंधित जो हमारी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स होती थी वो हमारी इस प्रकार की होती थी x बार माइनस म्यू अपॉन s/√n, जहाँ पे s हमारा यहाँ से कंप्यूट होता है सैंपल वेरिएंस s स्क्वायर से, और ये हमारा अंडर H नॉट टी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता था। अब इसी चीज़ को जरा हम अपने मल्टीवेरिएट सेटअप में करते हैं और हमको अपना टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस इस मीन वेक्टर के बारे में निकालना है जहाँ पर कोवेरियंस मैट्रिक्स सिग्मा हमको अननोन है। तो अब हमारे पास x1 x2 xn ये हमारे ये वेक्टर वैल्यूज़ हैं। ये हमने अपने नॉर्मल मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से एक हमने
n साइज का सैंपल निकाला है, जहाँ पर इसका मीन वेक्टर हमारा है म्यू वेक्टर और इसकी कोवेरियंस मैट्रिक्स है सिग्मा, जो पॉजिटिव डेफिनेट है लेकिन अननोन है ये, राइट। तो अब सबसे बड़ी बात आती है कि सबसे पहले हमको अपने पैरामीटर्स को एस्टिमेट करना होगा। तो यहाँ पर हम अपने पैरामीटर्स को इस प्रकार से एस्टिमेट करते हैं कि ये हमारा रैंडम सैंपल हो गया x1 x2 xn। यहाँ पे आपको हमारी भाषा पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि हम जब x1 x2 xn किसी वेक्टर के केस में कहते हैं तो वैल्यूज हमारी वेक्टर के फॉर्मेट में होती हैं। तो हमने अपने इस म्यू वेक्टर को अर्थात मीन वेक्टर को हमने सैंपल मीन वेक्टर के द्वारा एस्टिमेट कर लिया इस प्रकार से 1/n समेशन अल्फा गोस फ्रॉम 1 to n x अल्फा वेक्टर। और उसी तरीके से जो हमारी कोवेरियंस मैट्रिक्स है उसको हमने इस प्रकार से एस्टिमेट कर लिया 1/n-1 समेशन अल्फा गोस फ्रॉम 1 to n x अल्फा माइनस x बार इंटू x अल्फा माइनस x बार ट्रांसपोज, राइट। अब हम यहाँ पे अपनी नल हाइपोथेसिस H0 म्यू इक्वल टू म्यू नॉट को टेस्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे हमारे पास म्यू और म्यू नॉट हमारे दोनों p×1 वेक्टर हैं और म्यू नॉट की वैल्यू हमको दी हुई है, ये हमको गिवन है। अब जो हमारी ये स्टैटिस्टिक्स टी स्टैटिस्टिक्स यूनिवेरिएट के केस में x बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाई s बाई रूट n, इसका जो मल्टीवेरिएट एनालॉग है, मल्टीवेरिएट फॉर्मेट है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का, वो कुछ इस प्रकार से है n इंटू एक्स बार माइनस म्यू नॉट ट्रांसपोज s इनवर्स x बार माइनस म्यू नॉट। और ये जो हमारी स्टैटिस्टिक्स है इसको हम कहते हैं टी स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स या इसको हम कहते हैं होटलिंग टी स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स, राइट। आप अगर की कोई भी मल्टीवेरिएट एनालिसिस की किताब में आप अगर देखोगे तो आपको इसका जो डिटेल्ड मैथमेटिकल प्रूफ भी मिल जाता है कि किस प्रकार से हमने इस टेस्ट स्टैटिस्टिक्स को निकाला है और किस प्रकार से इसका जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाला जाता है, लेकिन हम उसको यहाँ पर स्किप कर रहे हैं और उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, राइट। ये जो हमारी होटलिंग टी स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स होती है, इसका हमको जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना होता है, इसका मतलब क्या है, जैसे हमने बताया कि ये जो आपकी टीसी स्टैटिस्टिक्स है इसका डिस्ट्रीब्यूशन टी विद n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है अंडर H0। उसी तरीके से जो हमारी होटलिंग टी स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए हम यही वाला रिजल्ट फॉलो करते हैं कि n-k+1 डिवाइडेड बाई k इंटू टी स्क्वायर अपॉन n, ये हमारा f डिस्ट्रीब्यूशन विद k और n-k+1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को फॉलो करता है जब हमारी H0 म्यू इक्वल टू म्यू नॉट सही होती है। और इसको हम ऐसे कहते हैं कि ये हमारा टी स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। तो जब हम ये पूरा स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारा कैपिटल टी स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है ये, राइट। अब इसी के साथ में आपको याद होगा कि यूनिवेरिएट के केस में हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल भी निकाला था और कॉन्फिडेंस इंटरवल और टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस के बीच में एक हमारा गहरा संबंध भी था। उसी प्रकार से हम अपने मल्टीवेरिएट सेटअप के अंदर भी जो कॉन्फिडेंस रीजन निकाल सकते हैं, राइट। जैसे यूनिवेरिएट केस में तो कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है, उसी प्रकार से मल्टीवेरिएट केस में हमारा ये कॉन्फिडेंस रीजन होता है, राइट। और जिस प्रकार से हमारा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हमने यूनिवेरिएट के केस में 1 - अल्फा लिया था, उसी प्रकार से यहाँ भी हम अपना कॉन्फिडेंस लेवल 1 - अल्फा ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए इसका कोई क्लोज फॉर्म निकालना, जैसे हमने पहले निकाला था x बार प्लस माइनस टी अल्फा बाई 2 n-1 s बाई रूट n, वो निकालना यहाँ पे कठिन होता है। तो हम यहाँ पे अपने कॉन्फिडेंस रीजन को इस प्रकार से डिफाइन करते हैं कि कॉन्फिडेंस रीजन म्यू वेक्टर का जो कॉन्फिडेंस रीजन है 1 - अल्फा कॉन्फिडेंस लेवल पर, वह हमारी म्यू वैल्यूज का वह सेट ऑफ वेक्टर से जहाँ पर हमारी ये वाली इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती है, अर्थात n इंटू एक्स बार माइनस म्यू ट्रांसपोज s इनवर्स x बार माइनस म्यू इज लेस देन इक्वल टू टी स्क्वायर विद k n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, अर्थात टी स्क्वायर k माइनस k n-1 हमारी क्या है, ये स्टैटिस्टिक्स है। तो हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं और जो भी हमारा म्यू की सारी वैल्यूज जो इसको सेटिस्फाई करती हैं वो हमको एक कॉन्फिडेंस रीजन देती हैं। लेकिन इसके बारे में आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी है क्योंकि ये कार्य तो आपके लिए सॉफ्टवेयर करके आपको देने वाला है, राइट। तो अब हम देखते हैं कि होटलिंग टी स्क्वायर टेस्ट को अगर आपको अपने आर सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट करना है तो उसको किस प्रकार से किया जाए। तो ये जो हमारा टेस्ट होता है उसके लिए हमको एक पैकेज की आवश्यकता होती है और उस पैकेज का नाम है MV टेस्ट। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि M, V और T ये आपका अपर केस अल्फ़ाबेट्स में है। तो सबसे पहले हम इस पैकेज को इंस्टॉल कर लेंगे और इसको हम अपलोड कर लेंगे, राइट। और ये जो हमारा है और इसके बाद में जो हमारा एक कमांड होता है वन सैम्पल HT2, इसमें आप ध्यान देंगे कि हमारा O और S और हमारा HT ये हमारा अपर केस अल्फ़ाबेट्स में है।
ये हमारा वन सैम्पल होटलिंग टी स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स को कंप्यूट करता है और साथ में उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल भी दिखाता है। तो इसका जो हमारा इस्तेमाल इस प्रकार से होता है कि हमारा कमांड होता है वन सैम्पल ST2। तो वन में आप देखेंगे ओ हमारा कैपिटल है, सैंपल में एस हमारा कैपिटल है, ST में ST का मतलब होटलिंग टी, और ये जो 2 है ये एक्चुअली में स्क्वायर इंडिकेट कर रहा है, तो हम इसको कहते हैं वन सैंपल होटलिंग टी स्क्वायर, राइट। तो इसके लिए हमको जब कमांड देना है तो ये कमांड लिखेंगे, साथ में हम अपना डेटा देंगे जो हमारा एक मैट्रिक्स या डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में हो सकता है। फिर हम अपना जो म्यू नॉट वेक्टर है उसको हम यहाँ पर हम उसको डिफाइंड करेंगे, राइट। और फिर जो हमारा जो भी हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है अल्फ़ा, उसको हम यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो ये जो हमारा फंक्शन होगा ये हमको होटलिंग टी स्क्वायर की वैल्यू दे देगा, जहाँ पे हम एच नॉट म्यू इक्वल टू म्यू नॉट टेस्ट करना चाहते हैं। और अगर हमारा एच नॉट रिजेक्ट हो जाता है तो उस केस में ये हमको कॉन्फिडेंस इंटरवल, हर एक वेरिएबल का जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है ये हमको निकाल करके दे देगा, राइट। तो और इसका जो भी आउटपुट आएगा उसमें से आपको इस प्रकार की वैल्यू दिखाई देंगी, जहाँ पे लिखा होगा ST2 ये आपको होटलिंग टी स्क्वायर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू दे देगा, जहाँ पे लिखा होगा F ये आपको उसकी करस्पॉन्डिंग F स्टैटिस्टिक्स है उसकी वैल्यू दे देगा, DF अर्थात जो भी F स्टैटिस्टिक्स की डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बताएगा, P डॉट वैल्यू ये आपको P वैल्यू के बारे में बताएगा। उसके बाद में जो आपका जो भी आएगा CI आपको, अगर आपकी एच नॉट रिजेक्ट हो रही तो उस केस में आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल की लोअर और अपर लिमिट्स आपको बताएगा, और अल्फ़ा के द्वारा वो आपको जो भी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपने अपने टेस्ट में इस्तेमाल किया है उसकी इंफॉर्मेशन देगा, राइट। तो ये आपको देखेंगे आप जब भी हम सॉफ्टवेयर का आउटपुट होगा इसमें आपको ये सारी वैल्यूज़ दिखाई दी जाएंगी। तो चलिए हम अपने उसी पहले वाले एग्जाम्पल को यहाँ पर फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ये एज्यूम करेंगे कि हमको सिग्मा अननोन है। तो यहाँ पर हमने 5 लोगों का हमने 3 वेरिएबल्स पे एज, वेट और हीमोग्लोबिन लेवल पर डेटा लिया था। तो ये हमारे 5 लोग हैं और पहले इंसान का जो हमारा एज, वेट और हीमोग्लोबिन पर डेटा इस प्रकार का है, अर्थात उसका उम्र है 10 साल, वेट 35 किलो और हीमोग्लोबिन लेवल है 11। उसी तरह से दूसरे इंसान के बारे में उसकी उम्र है 15 साल, वेट हमारा 40 किलो और हीमोग्लोबिन लेवल हमारा उसका 12 है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर इसका डेटा लिया हुआ है, राइट। एंड सपोज कि हम इस डेटा को एच नॉट म्यू इक्वल टू म्यू नॉट पर की हाइपोथेसिस को टेस्ट करना चाहते हैं 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर, और जो हमारा म्यू नॉट वेक्टर हमारा यही है 25, 45, 13, और यहाँ पे सिग्मा हमको अननोन है, राइट। अब हमने देखिए यहाँ से अपने सबसे पहले हम अपने डेटा मैट्रिक्स को तैयार कर लेते हैं। तो हमने एज नाम के वेक्टर में एज की वैल्यू दे दी, वेट नाम के वेक्टर में हमने वेट की वैल्यू दे दी, हीमोग्लोबिन लेवल को हमने HB वेक्टर में दिखाई दिया, और उसकी बेसिस पर हमने इनकी एक मैट्रिक्स तैयार कर ली जो हमारी, जिसको हमने डेटा M कह दिया, और साथ में हमने यहाँ पे म्यू 0 को भी डिफाइन कर दिया क्योंकि ये हमारा एक मैट्रिक्स के फॉर्म का है 25, 45, 13 जो हमारा एक वेक्टर है। अब उसके बाद में हमने अपना कमांड दिया वन सैम्पल ST2 डेटा M, कहाँ पे, ये जो हमारा इसका डेटा था, और साथ में म्यू 0 की वैल्यू कहाँ से आएगी ये हमने यहाँ से दे दी है, और अल्फ़ा की वैल्यू हमने यहाँ पे 0.05 ली हुई है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर। तो जब इसको हम आर सॉफ्टवेयर में एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए ये हमारा आउटकम इस प्रकार का आएगा। तो इसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया सो दैट कि हम आपको आसानी से समझा सकें। तो देखिए ये आउटकम इस प्रकार से आएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले यहाँ पे लिखा होगा ST2, तो इससे हमको जो भी होटलिंग टी स्क्वायर की वो जो भी वैल्यू आई है ये मुझको यहाँ से मिल रही है। इसके बाद में ये कह देखिए लिखा हुआ है F, यहाँ पे हमको F स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू मिल रही है, और फिर लिखा हुआ है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, यहाँ से हमको अपनी F स्टैटिस्टिक्स की जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है 3,2 ये मिल रही हैं, और उसके साथ में P वैल्यू हमारी देखिए कितनी आई है 0.001588 करके, और उसके साथ में हमारे जो 3 वैल्यूज़ थे हमारे म्यू वेक्टर में, म्यू 1, म्यू 2, म्यू 3 हम कह सकते हैं, हमारे हाइट, वेट और हीमोग्लोबिन से संबंधित, उनसे जो भी हमारे कॉन्फिडेंस इंटरवल है उसको देखिए यहाँ पर दिया गया है। तो म्यू 1 से संबंधित हमारा जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है ये हमारा -62 से 119 के बीच में है, और यहाँ पर म्यू 0 की वैल्यू हमारी कितनी है 25 है,
और उसी प्रकार से अगर हम कहें कि दूसरे वेरिएबल में जहाँ पर म्यू ज़ीरो की वैल्यू हमारी 45 है, यहाँ पे कॉन्फिडेंस इंटरवल हमारा -45 से 91 के बीच में आ रहा है। और उसी तरह से तीसरे केस में जहाँ पर हमारी म्यू ज़ीरो की वैल्यू 13 है, वहाँ पर हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल -49 से लेकर के 102 के बीच में आ रहा है। आप कह सकते हो कि ये रिज़ल्ट बहुत ही एब्सर्ड हैं, क्योंकि ये मैंने एक आर्टिफिशियल डेटा सेट छोटा से लिया हुआ है आपको समझाने के लिए। अगर मैं बहुत बड़े साइज़ का डेटा सेट ले लूँगा तो इस स्लाइड में आपको समझाना कठिन हो जाएगा। और मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको किसी रियल डेटा एनालिसिस के बारे में यहाँ पे समझा रहा हूँ। मैं आपको जो भी हमारे बेसिक फंडामेंटल्स हैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ छोटे-छोटे उदाहरणों के द्वारा। अगर आप इन छोटे-छोटे उदाहरणों को समझ जाएँगे तो शायद आगे जब आप रियल डेटा एनालिसिस आप करोगे तो आपको डेटा थोड़ी ही देखना है। आपको तो खाली ये आउटपुट देखना है और आपको इस आउटपुट का सही तरीके से इंटरप्रिटेशन करना आना चाहिए, राइट? उसके साथ में ये आपको ये भी बताता है कि क्या ये कोई इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स है, ये हम इसमें फॉल्स कर दिया। फिर उसके बाद ये आपको ये यहाँ पर अल्फा की वैल्यू जो आपने यूज़ करी है उसके बारे में बता रहा है, और साथ में ये आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बारे में बता रहा है कि इसमें से कितने ऑब्जर्वेशंस हैं तीनों वेरिएबल्स में। तीनों में देखिए 5-5 ऑब्जर्वेशंस हैं। पहले वेरिएबल का जो सैंपल मीन आया है वो 28.6 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 18.9 है। उसी प्रकार से दूसरे और तीसरे वेरिएबल के भी इसने यहाँ पे आपको सैंपल मीन्स और जो भी सैंपल की बेसिस पर स्टैंडर्ड एरर आई है उसको आपने एसडी के माध्यम से दिखा दिया है, राइट? तो देखिए ये आपका स्क्रीनशॉट जो आपको मैंने दिखाया था। तो चलिए हम आपको इस कार्य को जरा अपने आर सॉफ्टवेयर में करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम अपने इस डेटा को यहाँ पर एक कॉपी कर लेते हैं सो दैट कि हमारा टाइम बच जाएगा। और तो मैंने देखिए यहाँ पे इस डेटा को कॉपी कर लिया। अब अपने इस वन सैंपल टेस्ट को यूज़ करने के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि आपको ये जो पैकेज है एमवी टेस्ट इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये पैकेज मैंने अपने लैपटॉप में पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ है। आप अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसको मैंने अपलोड कर लिया और उसके बाद में हम अपना जो भी ये वन सैंपल वाला कमांड है उसको हम यहाँ पर दे देंगे, तो उससे हमको इसका आउटकम मिल जाएगा, राइट? तो देखिए ये इस तरह का आउटकम है। आपने देखा कि लंबा सा आउटकम था, इसीलिए मैंने आपको उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। ये आपकी होटलिंग टी स्क्वायर की वैल्यू है, ये आपकी एफ की वैल्यू है, ये आपकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की वैल्यू है, फिर आपकी पी वैल्यू है, फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल की वैल्यू है, फिर अल्फ़ा की वैल्यू है, फिर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू है, और उसके बाद में उसने आपको जो टेस्ट के कमांड और उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं उनके बारे में बता दिया है, राइट? तो आपने देखा कि आर सॉफ्टवेयर में इस मल्टीवेरिएट टेस्ट को करना कोई बहुत ऐसा कठिन काम नहीं, राइट? तो अब हम चलिए इस लेक्चर में यहाँ पर रुकते हैं। और आपने देखा कि जितना आपके दिल में खौफ था कि अगर हम यूनिवेरिएट से मल्टीवेरिएट में आएंगे तो बहुत कठिन हो जाएगा, क्या ऐसा कुछ हुआ? कहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपकी खाली जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है वही तो बदली। हाँ, अगर आप उसकी जो थ्योरी है, थ्योरेटिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रूफ हैं, उनके बारे में बात करेंगे, देन बहुत सारे परिवर्तन आएंगे। लेकिन यहाँ तो हम इसके बारे में बात ही नहीं कर रहे, हम तो एप्लीकेशन बेस्ड यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या था कि आपको अपनी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स मालूम होना चाहिए। और टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जब आपको मालूम है और आपको आर सॉफ्टवेयर में उसका कमांड मालूम होना चाहिए, और आपको टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की बैकग्राउंड पता होना बहुत आवश्यक है, जिससे कि आप उसको किस जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं और क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, यह आपको मालूम होना चाहिए। तो यही तो मैंने आपको बताने की कोशिश करी। मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स बता दी, उसका जो आर कमांड होता है उसको बता दिया। जहाँ पे हमारे पास कोई पैकेज नहीं है तो इतनी हमको आर प्रोग्रामिंग आती है कि हमने उसकी कमांड स्वयं लिख लिए, और जहाँ पे हमारा पैकेज था वहाँ पे हमने पैकेज को इस्तेमाल कर लिया। तो दोनों के केस में अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आपने देखा कि अगर आपने यूनिवेरिएट टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस के कॉन्सेप्ट को समझ लिया है तो उसको मल्टीवेरिएट करने में आपको बहुत आसानी हुई। और यही शायद ऑब्जेक्टिव मैंने आपको आरंभ में बताया था कि मैं यूनिवेरिएट के सेटअप से स्टार्ट करके हम आपको मल्टीवेरिएट सेटअप तक लेकर के आना चाहेंगे, जिससे कि आपके दिल का खौफ ख़त्म हो जाए। लोगों को मल्टीवेरिएट के नाम पर एक दिल में भय हो जाता है कि ये बहुत कठिन टॉपिक है, लेकिन आपको अभी तक कहीं पे लगा कि ये बहुत कठिन टॉपिक है? हाँ, आपको मैट्रिक थ्योरी तो इतना तो आना चाहिए, इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं कि आप अगर मल्टीवेरिएट एनालिसिस करना चाहते हैं तो आपको वेक्टर्स और मैट्रिसेस के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन तो होगी। तो अब आपका नंबर है, हम आपसे कहेंगे कि आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल लीजिए,
उसमें से कोवेरियंस मैट्रिक्स, जैसे मैंने आसानी के लिए यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स ली थी, आप यहाँ पे कोई और कोवेरियंस मैट्रिक्स ले लीजिए, राइट। लेकिन कंडीशन ये है कि उसको पॉजिटिव डेफिनेट होना चाहिए। पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स को अगर आप चेक करना चाहते हैं तो अपनी आप कोवेरियंस मैट्रिक्स लेकर के आप उसकी जो आइगन वैल्यूज़ हैं, जिसके बारे में हम बहुत पहले बात कर चुके हैं, आप उसकी आइगन वैल्यूज़ निकाल लीजिए। अगर सारी की सारी आइगन वैल्यूज़ अगर हमारी पॉजिटिव आती हैं तो इसका मतलब है कि हमारी मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट है। और अगर मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट नहीं होगी तो जब भी आप उसका सिग्मा इन्वर्स निकालेंगे वो आपको वहाँ पे एक एरर मैसेज दे देगा। लेकिन जब आप होटिंग टी स्क्वायर की बात करते हो तो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको खाली एक डेटा लेना है और डेटा से जो हमारी सैंपल कोवेरियंस मैट्रिक्स है वो तो स्वयं उसको कंप्यूट करेगा। तो आप इन छोटे छोटे डेटा सेट को लीजिए और देखिए कि हम अपने इस कमांड को किस प्रकार से वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और किस प्रकार से हमारे जो डिफरेंट आउटकम्स आ रहे हैं उनको हम समझेंगे। तो आप इनकी प्रैक्टिस करिए और हम आपको अगले लेक्चर पे 2 सैंपल टेस्ट के बारे में बताने फिर से आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।